कक्षा 10वीं वालों हो जाओ तैयार अपने पेपर के लिए। आ चुका है अगला सेट जिसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो हमारे वही विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में अंग्रेजी का पेपर पूरा हल करने वाले हैं और पेपर में झंडे गाड़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं यहाँ पर पूरे पेपर का सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी कुछ ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो साल भर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और अंग्रेजी विषय में पास होना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपर के लिए तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टॉपर को छोड़ना नहीं है, टॉपर को भी बताना है और हम भी देखेंगे। चलिए, तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा अंग्रेजी का पेपर एक और धमाकेदार वेरी इंपॉर्टेंट सेट आप लोगों के लिए आ चुका है। तो एक और यहाँ पर आप लोगों के लिए अंग्रेजी विषय का कक्षा 10वीं का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, एक और पेपर का। आइए बच्चों, तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और इस क्वेश्चन पेपर का भी हल आप देख लीजिए। हम आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जितना आप लोगों ने साल भर में पढ़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा हमने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिए, ताकि हमारे सभी दोस्तों को अच्छे नंबर आना चाहिए। इसीलिए इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा है। पेपर आपने देख लिया है, इस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं अभी। तो उससे पहले एक बार चिंता नहीं किस बात की, जय हो श्री महाकाल की, एक बार शेयर कर दो जल्दी से। बाबा महाकाल का नाम लेकर एक बार क्लास को शेयर कर दें। क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है और क्लास में हम बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन देखने वाले हैं अंग्रेजी के पेपर का। आइए बच्चों, अंग्रेजी के पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा देते हैं। एक पैसेज मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, सेक्शन ए रीडिंग। इसमें हमें रीड करना है, पढ़ना है। पढ़कर इस पैसेज को ध्यानपूर्वक, इसी पैसेज में से हमें कुछ 5 क्वेश्चन बनेंगे, उन 5 प्रश्नों के उत्तर इसी में से देकर हमें 5 नंबर ले लेना है। अंग्रेजी विषय का जो पेपर रहता है, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं अरे मैं 5 पेपर के तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन अंग्रेजी के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाता हूँ। अंग्रेजी का पेपर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता है। मतलब 5 विषय में मैं पास हो जाता हूँ और अंग्रेजी में फेल हो जाता हूँ। तो आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी के पेपर में पास होने की पूरी ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि ये प्रश्न क्रमांक पहला है, इस पैसेज में से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और 5 नंबर आपको ले लेना है। अब बताओ, इसमें आपको कुछ याद करने की आवश्यकता है क्या? बताओ जल्दी से। जो दोस्त हमारे कक्षा 10वीं वाले जुड़ चुके हैं, जल्दी से बताएं। आप लोगों को हम बता दें, 2026 की बोर्ड परीक्षा में यदि आपको टॉप नहीं करवाया ना, तो हमारा नाम बदल देना आप, ठीक है? मतलब हमारे चैनल का नाम बदल देना। आपके हिसाब से जो भी रखना है वो रख लेना। बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और वीडियो को पूरा हल करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक से एक सेट प्रोवाइड आप लोगों को करवा चुके हैं। यहाँ पर ये पैसेज देखा आप लोगों ने, उसके बाद में इसी पैसेज में आंसर हमें लगाना है। देखो बता देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आया है पहला क्वेश्चन आया है बच्चों। तो आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए फेयर टेल इज। तो इसमें आपका फेरी इज टेल इज, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए फंक्शनल स्टोरी। ए फंक्शनल स्टोरी आपका इसमें आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आप करेक्ट आंसर लगाएंगे, ठीक है? तो पहला आंसर आपने लगाया। अब ये आंसर आपने कहाँ से लगाया? पैसेज से लगाया। आपने कहाँ से लगाया? पैसेज से लगाया। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका कहाँ से बनने वाला है? पैसेज से। तो यहाँ पर जोड़ के बताऊंगा, 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के होंगे, देखना, याद रखिएगा। अब ये आंसर आपको याद नहीं करना है, पैसेज में से ढूंढ के ए फंक्शनल स्टोरी आपको आंसर लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन, द नेम ऑफ फेरी टेल वाज गिवन बाय। तो इसमें आपको क्या लगाना है? मैडम ए ओनोई। तो ओनलोई इसमें आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें फेरी टेल्स रिफर टू, तो इसमें आपका लेजेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3। उसके बाद में आप देखेंगे ए फेरी टेल माई स्टार्ट विथ वर्ड्स लाइक, तो इसमें आपका होगा इन मॉडर्न टाइम्स। इन मॉडर्न टाइम्स इसमें आंसर होगा। उसके बाद में द हिस्ट्री ऑफ फेरी टाइल्स, तो इसमें आपका डिफिकल्ट टू ट्रेस इसमें आंसर हो जाएगा। तो 5
प्रश्न आपने लगाए और 5 नंबर यहाँ पर पहले वाले प्रश्न से आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। बताइए कुछ याद करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। इसी में से पैसेज में से ढूंढना है और आंसर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलता है। पैसेज में क्या मिलेगा कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दें। अब देखिएगा यहाँ पर ये रहे आपके पैसेज। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? द सोल्जर डिड नॉट नाउ लैंग्वेज, तो स्पेनिश आपका इसमें आंसर होगा। पहले में स्पेनिश आंसर होगा। द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन, तो इसमें आफ्टर 6 months। अगला क्वेश्चन, हु टाउट द आंसर टू द सोल्जर, तो इसमें आपका द कमांडर इसमें आंसर रहेगा। उसके बाद में व्हाट इज द एक्चुअल एज ऑफ द सोल्जर, तो 25 years। ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स चेक सर्वे, तो इसमें इंस्पेक्शन आपका आंसर होगा। अब देखिएगा ये प्रश्न क्रमांक आपका दूसरा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको 5 नंबर फिर मिल जाते हैं। टोटल नंबर हो जाते हैं 10 में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि किस प्रकार बिना पढ़े पास हो सकते हैं। अब इसमें आपको पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं तो सेक्शन आ जाता है बी, जिसमें राइटिंग हमें यहाँ पर करना है, मतलब यहाँ पर लिखना है हमें क्या? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर दें क्वेश्चनों का। जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के आंसर दें। क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या नोट्स बनाने हैं तो 3 नंबर के, और टाइटल देना है तो 1 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टाइटल हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट आपका क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। 1 नंबर पक गया। उसके बाद में यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ तक क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे और लिख देंगे नंबर 1 डालकर। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आप डाल लेंगे, क्या डाल देंगे? कैरेक्टर एंड हैज टू सफर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें ये आप दूसरा पॉइंट लिख देंगे। जिसके बाद में यहाँ से यहाँ तक तीसरा लिख देंगे और ये आपका चौथा लिख देंगे, और यहाँ पर आप ये लिख देंगे यहाँ तक अगला पॉइंट, और यहाँ पर लिख देंगे आप ये पॉइंट लिख देना है। और आपको कितने नंबर हो जाएंगे? 3 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब 10 में आप 4 और जोड़ें तो टोटल नंबर हो जाते हैं आपके 14। पास के लिए हमें 25 नंबर लाना है। अभी बने रहिएगा, कहीं भी नहीं जाना है आपको। ठीक है, पास करवा के बताऊंगा मैं आप लोगों को बिना पढ़े। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना है। सर आज आप लोगों को बताएंगे कि बिना पढ़े आप किस प्रकार से पास हो सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे मैं 1000 बार किया, 1101 बार कह चुका हूँ कि भैया आपको क्या करना है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये 2 एप्लीकेशन आप क्या कर लें? याद कर लें, जो कि पेपर में आने वाली है। मान लो चलो आपसे याद नहीं होती है तो छोड़ दो, और जो याद कर सकते हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 2 एप्लीकेशन याद कर लें। अभी मैं बता रहा हूँ बिना पढ़े किस प्रकार से आप पास होंगे वो बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिएगा मैं आपको निबंध जो कर सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस कर लें, देखो साइंस, या गेम से स्पोर्ट्स वाला कर लो। 2 निबंध में से 1 निबंध आपको याद करना है और लिखना है। ठीक है, चलो इसमें भी आपको याद करना है तो हम याद नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पर इसमें भी आपको दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पिक्चर को देखकर लिखना नहीं आता। अरे मेरे भाई, चलो तो नहीं आता लिखना तो जो हम बता देंगे वो कर लेंगे क्या आप? हम आपको लिखा हुआ बता देते हैं, वो याद कर लोगे क्या? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये पेन मैंने डाल दी यहाँ पर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर आप पिक्चर को लिखकर, पिक्चर को बताकर उसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिख दो तो हम उसको याद कर लेंगे। जल्दी से, ये पेन मैंने डाल दिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप ही लिख कर बता दो, हम याद कर लेंगे। इंतजार कर रहा हूँ मैं सभी के, जल्दी से कमेंट में आना चाहिए, सभी के कमेंट आ जाना चाहिए। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं वो तो कमेंट कर ही देंगे, है ना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी, मतलब है ना, आप समझ ही गए होंगे। अभी अगर सामने होते तो आपके कान पकड़ लेता मैं दोनों, अब सामने तो हो नहीं। चलो ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो लाइव जुड़ रहे हैं वो तो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो लाइव नहीं जुड़ रहे हैं बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो भी कमेंट करके बताना कि हम जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसको आप याद कर लेंगे क्या। यहाँ पर हिरन भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, हिरन बैठे हैं देखिए,
पेड़ों के बीच में छाया में बैठे हैं मस्त। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो कमेंट आना चाहिए, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आता है जिसमें आपको ग्रामर से संबंधित 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 नंबर में आपको क्या करना है। अब मान लो आपको इनमें से कोई आंसर याद ही नहीं है, तो कम से कम आप तुक्का तो लगा सकते हैं। 5 में से आपके 2 नंबर तो सही होंगे, 5 में से आप 2 नंबर तो सही लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या 2 नंबर हम जोड़ लें, 14 हमारे हो चुके थे, तो हम 14 में 2 नंबर जोड़ लेते हैं। मान लो 5 में से 2 तुक्के लग जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर हमारे कितने नंबर हो जाते हैं, 16। लाने कितने हमें, 25 का टारगेट है हमारा, 25 से पास होंगे हम। चलिए देखिए, ही वेंट अवे विथ ए हर्ट, तो इसमें ब्रोकन आपका आंसर हो जाएगा। याद रख लेना नहीं, ये आएगा पेपर में, ब्रोकन आपको लगाना है इसमें। हर्ट की यदि बात आती है तो ब्रोकन आपको लगाना है। वेट आई कम बैक, तो आपको वेट टिल आई कम बैक, इसमें टिल आप लगाएंगे। मुंबई इज बिगर बेंगलोर, तो इसमें आपका देन, देन इसमें आपका आंसर होगा। अगला, द सन सिम्स राउंड द अर्थ, तो इसमें आप जो लगाओगे वो लगाओगे टू, टू इसमें आपका आंसर हो जाएगा। टू गो, टू गो इसमें आंसर होगा। सी इज फाउंड ऑफ सिंगिंग, इसमें सिंगिंग लगाएंगे। डायमंड इज हार्टेस्ट ऑफ ऑल मिनरल्स, तो इसमें आप द लगाएंगे। और वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें और का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। मान लो इसमें से 2 तुक्के लग गए आपको, और अब आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो ये तो आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो डू डायरेक्ट है और यहाँ पर वो कुछ निर्देश देता है, उसके अनुसार हमें इसको परिवर्तित करना है। लेकिन मैं बता जरूर देता हूँ कि जैसे कि सी गोट ए प्राइज, इसको हमें मेग नेगेटिव बनाना है, तो इसका होगा सी डिड नॉट गेट ए प्राइज। द कारपेंटर रिपेयर्ड माई फर्नीचर, चेंज द वॉइस, इसका वॉइस हमें चेंज करना है, तो माई फर्नीचर वाज रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर, इस प्रकार हो जाएगा, है ना। इसको मतलब हमें जो हिंदी में पढ़ते हैं, हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करना है, उसी प्रकार के ये वाक्य हैं, चेंज द वॉइस, है ना। तो कारपेंटर के द्वारा फर्नीचर को रिपेयर किया जाता है, मेरे मेरे फर्नीचर को जो रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, कारपेंटर के द्वारा। यूजिंग ए डिक्शनरी इज ए गुड हैबिट, तो इसको रीराइट सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, तो यहां पर होगा इट इज ए गुड हैबिट फॉर यूजिंग ए डिक्शनरी, है ना। अगला, द ड्राइवर ही डिड नॉट ड्राइव द कार फास्ट, तो इसको हमें क्या करना, मेक इंट्रोगेटिव, इसका प्रश्नवाचक बनाना है, तो डिड द ड्राइवर ड्राइव द कार फास्ट, ये क्वेश्चन मार्क भी लगाना है यहाँ पर। अगला है, इफ यू डू नॉट गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, तो इसमें आपको क्या करना है, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह आपको अनलेस का प्रयोग करके इस वाक्य को लिखना है। तो देखिए, इफ की जगह हम क्या लिखेंगे, अनलेस, अनलेस यू गेट अप अर्ली यू हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, इस प्रकार से आपका ये वाक्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला भी आप देख सकते हैं, बर्ड्स यूजुअली बिल्ड नेस्ट्स इन द ट्रीज, तो इसमें बर्ड्स यूजुअली बिल्ड्स नेस्ट इन द trees, change the number and rewrite the sentence. He is so poor that he cannot buy his books, तो इसमें आप जो लिखोगे क्या करना है, यूज टू का प्रयोग करके लिखना है, टू का, तो ही इज टू बाय हिज बुक्स, तो ये आपके डूज डायरेक्ट हो गए। चलो मान लो इसमें से आपके एक भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, साल भर तो आपने बंदर की तरह उछल कूद किया है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम आपको बिना पढ़े पास करके बताएंगे, यहाँ पर 25 नंबर किस प्रकार से आप ला सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बस आप बने रहें वीडियो में। लेकिन देखिए, इतनी मेहनत करके आप लोगों को हम बता रहे हैं कि बिना पढ़े आप पास हो जाएंगे, लेकिन वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं। जब बिना मेहनत के हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तो फिर आपका क्या बिगड़ रहा है, जल्दी से एक बार लाइक तो कर दो। चलिए जल्दी से एक बार सभी शेयर कर देंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं सभी विद्यार्थियों का, जल्दी से। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी से लाइक करें एक बार। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ही बताएं, मैं देख लेता हूं, कमेंट पढ़ लेता हूं तब तक।
हाँ, लाइव वाले तो कमेंट कर रहे हैं भैया, लेकिन हमारे ऐसे विद्यार्थी जो बाद में जुड़ेंगे वो उनको भी कमेंट करना है। अरे बिल्कुल, आप कॉपी उठा लें, पेन उठा लें और आराम से खाना खाते खाते देखें, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चाय पीते पीते देखें आप, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो मेहनत की जा रही है सारी। किसके लिए की जा रही है? आप लोगों को अच्छे नंबर दिलाने के लिए मेहनत की जा रही है। यहाँ देखिए सेक्शन सी, सेक्शन डी आ चुका है, माफ कीजिएगा। तो इसमें नवा क्वेश्चन देखिए, इसमें टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन है। आपकी जो किताब है ना, आपकी किताब का नाम क्या है? देखता हूँ कौन कौन को याद है। आपकी जो अंग्रेजी की 2 बुक हैं उनके नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, जल्दी से सभी बताइए क्या है। नहीं बोलेंगे अब? करो ना कमेंट, बताओ अब क्या है। क्यों नहीं बताते हो? क्या है किताबों के नाम? जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन का सबसे पहले कमेंट आता है। वाई डिड लेंसो नीड मनी? लेंसो को कितने पैसे की आवश्यकता थी? तो यहां पर टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम फ्रॉम हंगर। तो यहां पर बताइए, वाई डिड लेंसो नीड मनी? क्यों आवश्यकता थी उसको? बताइए, लेंसो को क्यों आवश्यकता थी? पैसे की क्यों आवश्यकता थी? बताइए जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा टू सेव हिज फैमिली। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें लगाएंगे आप। व्हाट फूड डिड ही शिगल्स मदर गेट फॉर इट? तो इसमें आंसर होगा फीस। फीस, फीस आपका आंसर होगा। हु इज एनीज लॉन्ग एवेटेड फ्रेंड? तो इसमें हर डायरी आंसर हो जाएगा, हर डायरी। व्हाट वाज वंदास फुल नेम? तो वंदा पेट्रोन्स्की। आगे देखेंगे, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? तो असम, असम इसमें आपका आंसर होगा। वेयर डिड बुद्ध प्रेस दिस फर्स्ट सरमन? तो इसमें आपका बनारस आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितना आए? 6 ऑब्जेक्टिव इसमें कितना आए? 6 आए, 6 ऑब्जेक्टिव इसमें आए। अब देखिएगा, अब इसमें हम ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मान लो 6 में से हमारे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। 3 नंबर हमारे गलत हो गए, 3 हमारे सही हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए? 19। 25 पे जाना है हमारे बिना पढ़े। अभी तक जो पढ़ने के लिए हैं वो नहीं जोड़ रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जोड़ रहा हूं जो हम बिना पढ़े पास होंगे। आगे चलिए, यहां पर मिलता है आपको प्रश्न नंबर 10 में एक एक्सट्राट। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि इस एक्सट्राट को हम पढ़ें तो अपोजिट ऑफ डीड, डीड का आपको विलोम बताना है। तो एलिव आपका इसमें आंसर होगा, एलिव आपका इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि आप कहां से दोगे? इसी पैसेज में से ढूंढ कर दोगे। अब इस पैसेज में आपको अगर ढूंढना है ए लिव, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको पढ़ लेना, रीड कर लेना और आप क्या लगा देना? आंसर लगा देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको बता देते हैं। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया, आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार आपका रिवीजन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लिए आप सभी के कमेंट, पढ़ लिए हैं, बिल्कुल पढ़ लिए हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बार वीडियो को लाइक करके, बहुत कम विद्यार्थी अभी तक क्लास में जुड़ रहे हैं, एक बार उनको शेयर भी कर दें आप, ताकि हमारे सभी भाई बहन जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाए और अच्छे नंबरों से वो उत्तीर्ण हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हम जो सेट ला रहे हैं, बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अच्छे नंबर आपको आए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। जो ये एक्सट्रैक्ट अगर आपने देखा है तो ये एक्सट्रैक्ट की जो लाइनें हैं कौन से पार्ट की है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें आंसर हो जाएगा। और गिव वन वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इन यूज्ड इन सर्चिंग द लोकेशन। ठीक है, तो ये प्रश्न आप हमें जितने भी टॉपर की श्रेणी में आने वाले बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। एक प्रश्न अभी तक आपसे पूछा है, केवल उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं और एक आपसे पूछा है मैंने। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है रीड द एक्सट्राक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी एक एक्सट्राक्ट आपको मिलता है और यहाँ पर आप देखिएगा एंटोनिम ऑफ डिस्पेयर, तो इसमें आपका होप हो जाएगा। और मीनिंग ऑफ राम पार्ट्स इज, तो इसमें द हाई वाइड वॉल्स। और नेम ऑफ द पोएट ऑफ हिज पोएम, इस कविता के पोएट जो कवि है उसका नाम बताना है। तो क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मिलते हैं आपको क्वेश्चन। उसके बाद आपको मिलते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव वो और 3 ऑब्जेक्टिव ये, तो टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कितने हुए 6, तो टोटल नंबर अब आपके कितने हो जाएंगे 25। इस प्रकार 25 नंबर से आप एमपी बोर्ड पेपर में क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। कौन सी परीक्षा, 2026 की परीक्षा में पास, कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा आप, ऐसे विद्यार्थी जो टॉपर हैं वो देख लीजिए। यहां पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं कितने, 6 प्रश्न आपको मिलते हैं और 6 ही प्रश्न के आपको क्या देना है, आंसर देना है। उसके बाद में यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। ये सभी क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इनमें से एक भी प्रश्न को आप याद नहीं कर पाए हैं तो इनको लगा लीजिए और कुछ आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इनमें से जिस प्रश्न का आंसर आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में करें कमेंट, क्योंकि हम आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं। काय के लिए दे रहा है कि आपको आपके लिए हमने क्या बना रखा है, टेलीग्राम बना रखा है, टेलीग्राम भी बना रखा है और हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। काय के लिए बना रखा है, आप लोगों के लिए बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 2026 की परीक्षा के लिए या आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हम आपकी बेहतर तैयारी करवाते हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो यूं मान के चलना आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर यह चैनल आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप मोमबत्ती लेकर ढूंढते फिरना, लेकिन यह चैनल आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो ठीक है, मोमबत्ती लेकर नहीं ढूंढो तो अगरबत्ती लेकर ढूंढना, मिल जाएगा। चलिए, तो ये पेपर का आंसर यदि चाहिए इनमें से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।